रोकने देखता है आप। ये नेपाली क्या है? नेपाली बहादुर है, नेपाली शक्तिशाली है, नेपाली सब कुछ करना सकता है। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। यूपी की आवाज अब सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी गूंजने वाली है। जी हां, सबसे पहले आपने इन तस्वीरों को देखा और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके जहन में वो यादें ताज़ा हो गई होंगी जब आज से कुछ दिन पहले नेपाल में लगातार जेन जी प्रोटेस्ट कर रहा था। ये धरना प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट हिंसक कैसे हुआ, उसके पीछे की भी एक कहानी है और इस कहानी को भी हम आपको बताएंगे। दरअसल ये कहानी सिर्फ 2 दिन की, 4 दिन की या 6 दिन की नहीं है, ये कहानी कई वर्षों की है। 17 साल में नेपाल में 15 बार सरकारें बदल गईं, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता का दौर लगातार चलता रहा। नेपाल में लगातार भ्रष्टाचार होता रहा और इसी भ्रष्टाचार के बूते, इसी सरकारों के बदलने के बूते जनता में एक आक्रोश का माहौल पैदा हो गया। यह आक्रोश सिर्फ साल 2 साल का नहीं था, यह आक्रोश कई सालों का था और इसी कई सालों के आक्रोश की दबी हुई जुबान नेपाल में अब जाकर हिंसक हो गई। इस हिंसक होने के बाद जिस तरीके का राजनीतिक माहौल नेपाल में बदला है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि अब नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो बता दें कि नेपाल में उत्तर प्रदेश की ही एक कैंडिडेट नेपाल की प्रधानमंत्री बनने वाली है। जी हाँ, यानी कि यूं कहें कि अब यूपी की आवाज नेपाल में गूंजने जा रही है तो बिल्कुल सही होगा। हम बात कर रहे हैं सुशीला कर्की की। सुशीला कर्की बीएचयू की पढ़ने वाली हैं और बीएचयू से उन्होंने मास्टर करने के बाद नेपाल में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई और नेपाल में मुखर होकर एक्टिविस्ट के तौर पर लगातार वो सक्रिय रही हैं। सुशीला कर्की के जो पति हैं वो 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें जेल में भी डाला गया था। उसका एक कारण था कि उन्होंने एक प्लेन को हाईजैक किया था जिसमें करीब 40 लाख रुपए का बैग था। इसके पीछे की भी अपनी एक लंबी कहानी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली सुशीला कर्की, बीएचयू की पढ़ने वाली सुशीला कर्की, जो कि पिछले कई इवेंट में, बीएचयू के कई सारे इवेंट में लगातार, वो पिछले महीने भी बीएचयू की इवेंट में आई थी और उन्होंने बातचीत की थी, वो अब नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाली है। आपको बता दें, जिस प्रकार से जेन जी ने प्रदर्शन किया उसमें 2 कैंडिडेट के नाम लगातार सुर्खियों में थे, जिसमें से सुशीला कर्की को अंतरिम प्रधानमंत्री जेन जी के प्रदर्शनकारियों ने चुना क्योंकि उन्होंने भी इस कॉल को रिसीव किया। उन्होंने भी ये इच्छा जाहिर की कि नेपाल की बागडोर वो संभालने के लिए तैयार है। इसके पहले एक और एक्टिविस्ट हैं जिनके नाम की चर्चा लगातार होती रही, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जेन जी के प्रदर्शनकारियों को, जिसके बाद 400 लोगों की जो मीटिंग हुई थी ऑनलाइन, उसमें यह तय हुआ कि सुशीला कर्की ही अब नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी, यानी कि नेपाल की बागडोर अब उत्तर प्रदेश के हाथों में होगी। यूपी की आवाज अब वहां पे लगातार न सिर्फ आवाज गूंजेगी बल्कि वहां की सरकार भी चलाएगी। अब ये सरकार कितनी स्थिर होती है, वहां पे जिस तरीके का प्रदर्शन होता है उस तरीके से राजनीतिक स्थिरता कितनी बनती है, वहां पे किस तरीके से माहौल सही होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का माहौल नेपाल के साथ है और नेपाल से रिश्ते सुधारने की भी ये कोशिश और पहल है। ऐसी और भी यूपी की तमाम बड़ी खबरें हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। आप हमारे कार्यक्रम को देखिए और कार्यक्रम कैसा लगता है, हमारी स्टोरी कैसी लगती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।